जय माता दी। शीतलाष्टमी होली के ठीक 8 दिन बाद मनाई जाती है। कहीं पे इसे बसोरा के नाम से भी जाना जाता है। साल 2026 में यह पर्व कब मनाया जाएगा, इसकी क्या मान्यता है? इस दिन माँ शीतला की पूजा करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है, साथ ही रोग दोष दूर होते हैं। लेकिन इस तिथि को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं। अगर आप पहली बार ये व्रत रख रहे हैं या पूजा करने के सोच रहे हैं तो आपको ये ज़रूरी जानकारी जान लेनी चाहिए। इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इनकी शुभ मुहूर्त और सही तिथि क्या है, कब से अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है और कब से सप्तमी तिथि समाप्त हो रही है। तो आइए जानते हैं शीतलाष्टमी 2026 की शुभ मुहूर्त और समय। आइए जानते हैं। अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 मार्च बुधवार 2026 को रात 1:54 से। जब से समय स्टार्ट होता है तब से ये तिथि आरंभ हो रही है और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 12 मार्च 2026 को सुबह 4:19 तक। तो इसका सही व्रत रखा जाएगा 11 मार्च बुधवार को, क्योंकि ये पूरा दिन अष्टमी तिथि ही रहेगा। तो इसका पूजा कब करना चाहिए? इस शीतला माता की पूजा सूर्य उदय के समय ही किया जाता है। शीतलता में ये व्रत किया जाता है सुबह 6:36 से या फिर शाम 6:27 तक ये मुहूर्त रहेगा। इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया के लिए बासी भोजन का ही उपयोग किया जाता है। शीतलाष्टमी के दिन क्या करें और क्या नहीं करें, तो आइए जानते हैं क्या करना चाहिए। इस दिन बासी भोजन का भोग माता शीतला को लगाई जाती है। शीतलाष्टमी को बासी भोजन ही किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अष्टमी के दिन सुबह खाना नहीं बनाया जाता है। सप्तमी के रात कोई हलवा, पूरी, मीठे चावल, रबड़ी बना के माँ को भोग लगाई जाती है। अष्टमी की सुबह इसी बासी भोजन का भोग माँ को लगाया जाता है। और विशेष नियम है नीम के पत्ते। नीम के पत्ते माँ शीतला को बहुत प्रिय हैं। इस दिन नहाने के पानी में नीम के पत्ते डालना और पूजा में नीम की टहनी रखना बहुत शुभ माना जाता है। और सफाई घर की बहुत ज़रूरी है। माता को सफाई और पवित्रता बहुत प्रिय है। पूजा से पहले पूरे घर की सफाई कर ले, इसलिए घर का कोना कोना साफ रखे, क्योंकि माता को पवित्रता और शुद्धता स्वच्छता पसंद है। ठंडे जल माँ को चढ़ाते समय ध्यान रखें, जल बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। पूजा के बाद उस जल की कुछ बूंदें घर के हर कोने में छिड़के और अपनी आँखों पर ज़रूर लगाए और बच्चों के पूरे शरीर और आँखों पे ज़रूर लगाए, क्योंकि माँ की पूजा रोग कष्ट को दूर करने वाली माँ शीतला है। इनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और रोग जैसे त्वचा की रोग, ये वो लाल लाल दाने वाला जो होता है माता का प्रकोप, वो सब ठीक हो जाता है। और इस दिन दान पुण्य करना विशेष मान्यता है। इस दिन किसी ज़रूरतमंद को ठंडा भोजन या जलदान करना बहुत पुण्य का काम माना जाता है। तो क्या करें, ये सारे जानकारी आप जान गए और अब जानते हैं क्या ना करें। इस दिन चूल्हा ना जलाएं। शीतला अष्टमी के दिन घर में आग जलाने से बचना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन घर में अग्नि प्रज्वलित करने से माँ नाराज हो सकती है। गर्म भोजन ना खाएं। इस दिन ताज़ा खाना नहीं बनाने से परंपरा है। ऐसे में पूरे दिन ठंडा भोजन ही करने की कोशिश करें। सुई धागा का काम ना करें। जो माताएं बहनें ये व्रत रखती है और घर में भी ये ज़रूर नहीं करें। इस दिन सिलाई कढ़ाई जैसे कोई भी सुई वाला काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो माता का रुष्ट हो सकती है। इस दिन तामसिक भोजन ना लें। किसी भी धार्मिक पर्व की तरह इस दिन तामसिक भोजन और शराब से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। और माताएं बहनें सिर ना धोना चाहिए और घर में कोई भी सिर नहीं धोना चाहिए। इस दिन सिर या कपड़े धोने की मनाही है। इस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। शीतला माता की पूजा में
रोली, हल्दी, अक्षत, मेहंदी, काजल और जल अर्पित करें। बिना जलाए आटे का दीपक माता को अर्पित करने का भी विधान है। और कथा का श्रवण करें, मंत्र जाप करें। मेरा एक वीडियो आ चुका है, उसमें कथा है, माता शीतला की कथा आप सब ज़रूर सुने। कथा सुनने से पूजा पूरी होती है, बिना कथा से पूजा अधूरी मानी जाती है। इसीलिए दोस्तों इस दिन कथा ज़रूर सुने और मंत्र का जाप करें। माता की मंत्र है ओम ह्रीं श्री शीतलाय नमः का जाप जरूर करें। और घर में हर कोने पर जल जरूर छिड़के। नवमी तिथि को सुबह बसोरा के एक दिन पहले कढ़ी चावल खाने की परंपरा है। दूसरे दिन कढ़ी चावल बना के ही खाए। माता शीतला के पास पूजा करने वक्त दीपक ना जलाए, ना ही अगरबत्ती जलाए। बिना दीपक और अगरबत्ती से ही माता की पूजा करे और आशीर्वाद प्राप्त करे। फिर जहाँ पे होलिका दहन वाली जगह पर भी पूजा करे। शीतला माता की पूजा में अग्नि का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय माँ शीतला ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी मेरा नया वीडियो और पावन वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। कमेंट में जय माँ शीतला ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उसे भी इसकी सही जानकारी प्राप्त हो। और जय माता दी।